प्यारे दोस्तों, बोर्ड मास की शॉर्ट ट्रिक बोर्ड मास क्या है और BODMAS बोर्ड मास द्वारा हम कैसे बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं गणित में। तो स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं BODMAS बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है। B यानी ब्रैकेट कोष्ठक, उसके बाद O यानी ऑफ या का या ऑर्डर, D यानी डिवाइड यानी भाग, M यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A यानी एडिशन और S यानी सबट्रैक्ट। तो दिमाग में बिठा लीजिए, सबट्रैक्ट तो सबसे लास्ट में करना है भाई। यानी किसी सवाल में हमें भाग भी दिया हुआ है, ब्रैकेट भी दिया हुआ है, गुणा भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो दिमाग में एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स हल करने हैं। अब ब्रैकेट्स में देखिए, जो लाइन ब्रैकेट होता है, ऊपर रेखा कोष्ठक छोटी सी लाइन होती है जिसे बार बोलते हैं, अगर वो हो तो सबसे पहले चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो, उस बार लगी हुई लाइन ब्रैकेट को हल करते हैं। उसके बाद में छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट। और तीसरे नंबर पे हम कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट जिसे कहते हैं, मध्यम कोष्ठक, उसको हल करते हैं। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक या बड़ा ब्रैकेट है, उसको हम हल करते हैं। तो ब्रैकेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आप याद रखिए कि किस प्रकार से कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, एक रिवाइज करें। लाइन ब्रैकेट, छोटी सी लाइन लगी हो ऊपर, उसको, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है ना। अब ये हल कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए यहाँ पर D यानी डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट्स हल कर दिया आपने, और ब्रैकेट्स हो या ब्रैकेट्स के बाहर हो, सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटाव करना है। इस रूल को याद रखिएगा। अब इस बात को हम बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आइए पहला प्रश्न देखिए। 7 गुणा 5 प्लस 42 माइनस 10, इसको हल करना है। तो अब देखिए, इसमें कोष्ठक तो है नहीं है ना। चलो कोष्ठक वाला सवाल हम बाद में लेंगे, अभी सीधा सवाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको गुणा का, भाग भी नहीं है, तो सबसे पहले गुणा कीजिए। देखिए गुणा हमने जब किया तो देखिए 7 को 5 से गुणा किया, दूसरी लाइन में, हल से दूसरी लाइन में 35 आ गया, प्लस का 42 और माइनस का 10 वैसा का वैसा लिख दिया। अब जिस आप डिजिट को करते हैं उसके अलावा जो भी डिजिट हैं वो वैसे की वैसी आ जाती है। ठीक है ना। आगे जब बड़े सवाल लेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास दूसरी लाइन में 2 निशान हैं, प्लस का और माइनस का। तो पहले माइनस मत करना, माइनस हमेशा लास्ट में होता है, यानी घटाव हमेशा लास्ट में होता है। तो पहले हमने जोड़ दिया, तो 35 और 42 को जब जोड़ा तो ये हो गए 77, और 77 में से 10 को घटा दिया, उत्तर आए 67। तो प्यारे दोस्तों, छोटे से सवाल से हमने कर ली शुरुआत। लीजिए बात करते हैं दूसरे सवाल की, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। हम बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और बेल आइकन पर ऑल कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले भाग, इसमें भाग है ना, डिवाइड है ना, भाग 120 का 4 में, 120 का 4 में भाग लगाइए। आप गौर से देखिए, जब भाग लगाया 120 का 4 में तो कितने आए, 30 आए। तो तीसरी लाइन में देख लीजिए, 6 गुणा 12 वैसा का वैसा उतार दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिसको हम कर रहे हैं, जिन संख्याओं को, उनके अलावा जो बचता है वैसा का वैसा उतार दीजिए उसके स्थान पर। तो 120 का 4 में भाग दिया, 30 आए, 30 लिख दिया, बाकी संख्याएं वैसे की वैसी लिख दी। अब हल के बाद दूसरी लाइन में देखिए, 6 गुणा 12 वैसा का वैसा, माइनस का निशान लगा दिया, 120 को भाग किया था 4 से, 30 आ गए, प्लस का 8 वैसा का वैसा। अब हमारे पास गुणा, जोड़ और घटाव बचा है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। 6 को 12 से गुणा कर दिया, हल से तीसरी लाइन में देखिए 72, 6 को 12 से गुणा किया, 12 छके 72। अब भाई 72 आ गया ना, उसके बाद माइनस का 30 और प्लस का 8 वैसा का वैसा उतार दिया। हमने पहले ही कहा था आपको, 6 और 12 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखिए
हल से तीसरी लाइन में 72 माइनस 30 प्लस 8, माइनस और प्लस में से पहले हमें प्लस प्लस के करने, तो 30 तो माइनस के है ना, तो एक काम करना पड़ेगा, फिर 30 को बाद में घटाएंगे, पहले 72 और 8 को जोड़ा 80, और 80 में से 30 घटा दिए, 50 हमारा आंसर आया। तो देखिए भाई, मज़ा आया ना भाई, बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं बोर्ड मास का नियम लगा करके। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न। अब थोड़ा बड़ा प्रश्न लिया है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न बहुत ही आसानी से हल होने वाला है भाई। अब इनमें सबसे पहले ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स मंझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जी हाँ, सबसे छोटा ब्रैकेट और सबसे छोटे ब्रैकेट में हल वाले में देखिए आप 6 + 4 × 3 दिए हुए हैं। तो प्लस और गुणा में से क्या करेंगे, गुणा करेंगे पहले, तो 4 को 3 से गुणा किया 12 लिख दिया, 6 + 12। बाकी संख्याओं को वैसा का वैसा अपने अपने स्थान पर उतार दिया, कुछ नहीं किया। तो दूसरी लाइन में आ गया 12। अब देखिए, अब हमारा छोटा ब्रैकेट और छोटा हो गया, 6 और 12 बचे, प्लस का निशान है, दोनों को कर दीजिए प्लस, यानी 6 और 12 18। छोटा ब्रैकेट उड़ गया, ख़त्म हो गया ना। अब 18 लिखा और ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है 18 सिंगल के लिए। तो अब बारी आती है मंझले ब्रैकेट की। तो हल से तीसरी लाइन में देखिए, मंझले ब्रैकेट में हमारे पास है 4 × 18 × 4। गुणा के हैं भाई, तो 18 को 4 से गुणा कर दो, चाहे 4 को 4 से करके 18 से कर दो। कैसे कर दो, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, और जब तीनों को आपस में गुणा किया तो 288 आया, और सिंगल संख्या के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब बचा है बड़ा ब्रैकेट, खाली बचा है ना। आप देखिए नीचे से तीसरी लाइन में 288 हमने लिख दिए, तीनों को गुणा हो गया, अब बचा है बड़ा ब्रैकेट। अब हमारे पास निशान 2 हैं, गुणा और प्लस। तो भूल से भी एक गलती मत कीजिएगा, प्लस पहले नहीं करना है। जो हमने बताया ना, बोर्ड मास का नियम ही यही है कि भाई जो चीज़ बताई है ना, उसे उसके तरीके से करना, पहले कौन सा, बाद में कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो यहाँ पर वही बात तो हम आपको बता रहे हैं। जब गुणा हमने पहले करना है तो 8 को 288 से गुणा किया, 2304 आ गया। अब काम करना है लास्ट में, प्लस माइनस तो है नहीं इसमें, तो प्लस करके छोड़ दो भाई, 2311 हमारा आंसर। अब कितना बड़ा था ये सवाल और कितना छोटा सा आंसर, मज़ा आया ना करने। हाँ बिल्कुल, ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, बिल्कुल गारंटी है फटाफट करने लग जाएंगे। 1-2 बार शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर, नहीं होगी ना। हाँ बिल्कुल, अब तो सीख गए हैं। लीजिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न में हमने ब्रैकेट्स भी लिया है और ब्रैकेट के साथ में अलग से संख्या, सिंगल संख्या भी लिया, दोनों का मिक्सअप कर दिया। देखिए अब जब हम इसका हल करेंगे तो बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, फटाक से उत्तर आ जाएंगे। देखिए करते हैं, चलो देखिए, हल लिखकर हमने सवाल लिख दिया वैसा का वैसा। और सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है ना, तो सर छोटे ब्रैकेट में तो 6 + 12 - 4 हैं। तो अब देखिए प्लस और माइनस में से भूलकर भी आपको माइनस पहले नहीं करना है, क्योंकि बताया था माइनस तो लास्ट में होता है। तो ब्रैकेट के अंदर अंदर देखिए तो प्लस और माइनस 2 ही निशान हैं। तो सबसे पहले प्लस कर दीजिए 12 और 6 18, और फिर कर दीजिए माइनस, 18 में से 4 गए, बचे कितने, 14। तो 14 बचने के साथ ही छोटा ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया। नीचे देखिए हल से दूसरी लाइन में हमने 14 लिख दिया, छोटा ब्रैकेट हटा दिया, है ना। और ब्रैकेट से इस साइड में जो 2 लिखा है ना, यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता, तो गुणा का निशान माना जाता है, तो हमने गुणा लगा दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया भाई मंझला ब्रैकेट, और मंझला ब्रैकेट जो है उसमें 2 निशान हैं, भाग का और गुणा का। तो सबसे पहले हमें करना है भाग का निशान, और भाग का निशान 14 को 7 से भाग किया तो भाई 2 आ गया, और 2 को गुणा कर दिया 2 से 4। तो हल से तीसरी लाइन में 4 हमने लिखा, बाकी संख्याएं वैसी की वैसी उतार दी। अब भाई ब्रैकेट्स वाला झंझट तो हो गया ख़त्म। अब सीधी सीधी संख्याएं बची है हमारे सामने 3। जी हाँ, आप देखिए हल से तीसरी लाइन में 3 निशान हमारे सामने बचे हैं। तो
उन 3 निशानों में प्लस, गुणा और माइनस, यानी जोड़ का, गुणा का और घटाव का निशान है। पहले कौन सा करेंगे? जी हाँ, गुणा वाला। गुणा पहले होगा, अगर भाग होता तो भाग पहले होता, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये क्रम आपको याद रखना है बस। तो 10 को 4 से गुणा किया, 40 आ गया। 8 वैसा का वैसा, प्लस वैसा का वैसा, और 40 के बाद -2 वैसा का वैसा। अब प्लस और माइनस में से पहले प्लस कर दीजिए, 40 और 8 48, फिर -2 वैसा का वैसा, और 48 में से 2 गए 46 हमारा उत्तर। तो देखा ना, बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मात्र 10 मिनट में ही हमने सवाल निकालने शुरू कर दी, है ना। अब ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवालों की, और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो दिमाग में फिट बैठ ही जाएगा। लेकिन सर दिमाग में तो बैठ गया ना, तो मुस्कुरा दीजिए इसी बात पर। हाँ बिल्कुल प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहा करें, सीखते और सिखाते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक। जी हाँ, आपने तो नॉलेज ले ही लिया, इस नॉलेज को फैलाना है ना, क्योंकि सीखते और सिखाते जाना है उम्र भर, है ना। तो मिलेंगे और बड़े बड़े सवालों के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।